अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो हम पहुंच चुके हैं पैलेस इस्ताना निगारा में, और यहाँ पर जो सोवेनियर शॉप है वहाँ से लेंगे हम अभी कपड़े और कुछ उनके ड्रेसेस वगैरह। मैंने सोचा है कि मैं पहन के भी आपको दिखा दूँ। तो यहाँ से हमने जाना है लंका भी, तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनके जो लोकल ड्रेसेस हैं वो लेना चाह रहे हैं ताकि वो पहनने और मज़ा आए। तो आप लोग ज़रूर देखें और देखें कि ये कपड़े पहन कर मुझे कैसे लगते हैं, क्योंकि मलेशियन ख़वातीन तो बड़ी प्यारी लगती हैं ये कपड़े पहन के। तो मैंने ट्राई रूम में जाकर ट्राई किए और आपके लिए भी कुछ क्लिप्स बनाए हैं, तो डोंट मिस इट। पैलेस में आ गए हैं हम। बारिश रुक गई है, ये देख लें पानी कितना खड़ा हुआ है, लेकिन शुक्र है कि बारिश रुक गई है। पैलेस जो है ये अपना ही पैलेस समझ लें। मुझे तो ऑफर हुई थी, उन्होंने कहा था यहाँ आ जाए। मैंने कहा नहीं यार, यहाँ पे किंग को रहने दे। हाँ, यहाँ ये इस्ताना नगरा में रहने दे। और मैंने और लोगों को भी यहाँ पे इजाज़त दे दी है कि वो आकर यहाँ पर तस्वीर खिंचवा सकते हैं। सो जस्ट किडिंग यार, लेकिन देख लें खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। मुझे जरा क्लोजअप दिखाइए ना। ये मेन गेट है। मुझे भी इसका आर्किटेक्चर जो है इट लुक्स लाइक गुंबद टाइप है ना। हाँ, मुसलमानों का है ना बेसिकली, इसलिए। और मुझे लगता है कि जो बीच में वो बनी हुई है ना एक, वो इनकी मोहर होगी। हाँ, मे बी या तो ये इसका नाम भी ये है, इस्ताना निगारा। चलिए सोवेनियर शॉप चलकर देखते हैं। ये अपनी ही समझे, ये भी शॉप। हाँ, अपनी सोवेनियर शॉप है। आजे सब आजे, सब आजे सारे आजे। चलो फिर, चलो मेरे नाल। बस ना मुझे कैसी है? अच्छी है, नॉट बैड। अच्छी है, वांट टू टेक इट जी। तो जनाबे वाली ये है स्कर्ट। ये कुछ सोवेनियर्स हैं, ये आप देखें ज़रा, बड़े अच्छे से खूबसूरत सोवेनियर्स हैं। जूते उतार के something like that. If you go picnic, go picnic. So we just tie it like that. up here like that. Oh, yes. Yes. okay, Yes. it can be done like this Yeah. also. Or it can be done like this also. Yeah. You can wear this. How do I look? Nice. और कलर अच्छा है ये बड़ा। पैलेस के अंदर खड़े होके आप देखें कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। वो हमें टावर नज़र आ रहा है जहाँ से हम अभी थोड़ी देर पहले आए। ये देखें, मैं आपको थोड़ा करीब लेके चलता हूँ। ये देखें, ब्यूटीफुल फ्रॉम हियर एंड वी आर स्टैंडिंग इनसाइड द पैलेस देयर। चलो जी, एक शर्ट ले ली है बाबा ने मेरी, मोइज़ ने, और एक ड्रेस लिया है इनका लोकल सा ड्रेस, पहन के आपको दिखाऊंगी। मुझे मॉन्यूमेंट पे आई हुई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको खजूरें यार ये तो देखे। मैं मॉन्यूमेंट दिखा दे। दिस इज द मॉन्यूमेंट। और ये यहाँ पानी की वजह से जगह स्लिपरी है। ये आप देखने मिला इन्होंने वाईफाई तो फ्री है, लेकिन ये अभी मेरे ख्याल में थोड़ा सा रेनोवेट हो रहा है तो इसलिए वाईफाई बंद है।
मुझे आप यहीं खड़े हो जाए, मुझे यहाँ पर Jom, kita pergi kat dalam dulu. Tahan dulu. दिस इज नेशनल मॉन्यूमेंट है। हो गया स्टार्ट। हो गया जी। तो जी ये हम बैठे हुए हैं और ये भी है कोई मॉन्यूमेंट टाइप ही। हाँ, इसी का हिस्सा है, इसी का हिस्सा है। हाँ, और बड़ा क्लियर पानी है। तो इस तरफ जो है बहुत ग्रीनरी है, वो भी दिखा दी। ग्रीनरी तो यहाँ पर ख़त्म है वैसे या, और मैं ये देखें पुल पे खड़ा हूँ। We are here in the famous mosque, one of the largest in the country, in Malaysia, and of course Kuala Lumpur. तो जी अभी हम यहाँ पे दो फर्ज पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हम मॉस्क के एरिया के अंदर आ गए, यहाँ पर अब नफल पढ़ेंगे हम। और देखिए ये पुरानी वाली मॉस्क है, ये तो जो स्ट्रक्चर से पता चल रहा है ये ओल्ड है बिल्डिंग। या चल के देखती हैं। वैसे ज़्यादा एरिया यहाँ पर बैठने की, चाय पीने की, जैसे हमारी वहाँ पर वो वाली मस्जिद है, मुझे कौन सी भूल ही गई हूँ इस्लामाबाद को, फैसल मॉस्क। फैसल मॉस्क की तरह ही ये कमर्शियल है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आकर यहाँ पे बैठ के वहाँ ड्रिंक्स पियेंगे, अभी तो नफल शफल पढ़ेंगे। लेट्स गो। ये मस्जिद का बड़ा सा एक हॉल है नमाज़ पढ़ने के लिए। इसके बाद हम जाएंगे कोलालमपुर इंडिपेंडेंस स्क्वायर, और उसके बाद हमने देखना एक मॉन्यूमेंट, और एंड में होगा जनाब अली खाना। आज मुझे तो अभी ख़ुद भी नहीं पता कि क्या खाना होगा, कोई डिनर है कहीं किसी जगह पे, इन्होंने ही अरेंज किया हुआ, उमर ट्रेवल्स वालों ने। दिस इज नेशनल मॉस्क ऑफ मलेशिया, दे कॉल इट तबुंग दरमा मस्जिद निगारा। स्क्वायर है, सारी बिल्डिंग्स, और यहाँ पर ये मुजीम होना चाहिए था। ये म्यूजियम है, ये म्यूजियम है, दिस इज म्यूजियम है। जो अच्छा, ये म्यूजियम जो है ये बाबा का घर होना चाहिए। हाँ, बाबा म्यूजियम। ये सारा बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत ही है, मतलब बिल्डिंग। ये जो है इंडिपेंडेंस स्क्वायर, ये इंडिपेंडेंस स्क्वायर है या मलेशियन स्क्वायर? इंडिपेंडेंस स्क्वायर ऑफ मलेशिया। इंडिपेंडेंस स्क्वायर इंडिपेंडेंस स्क्वायर ऑफ मलेशिया। ओके, लेट्स गो एंड सी। एक चक्कर लगाते हैं फिर जल्दी से आ जाते हैं, बहुत थक गए हैं आज, है ना? वो फल्ला मैं आपको बता नहीं सकती कि हाउ टायर्ड वी आर। हाँ या, ये देख लें जी, यहाँ से भी एक और एंगल आपको दिखा दिया, और ये ऊपर इनका झंडा है, ठीक है, और ये है इंडिपेंडेंस स्क्वायर। अभी अपने तासुरात बताएं कि कैसा लग रहा है आपको? अभी ये है कि यहाँ फूल है बड़े खूबसूरत, ये जैस्मीन के फूल मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, और सबसे खूबसूरत मैं हूँ, थकी हुई। और पीछे अगर बिल्डिंग्स किसी ने देखनी है तो देख लें, वो देखें जी बिल्डिंग, और वो दूर यहाँ से भी इनका टावर नजर आ रहा है। देख तो मुझे ही रहे होंगे सब। मौके है, और ये है इनका इंडिपेंडेंस स्क्वायर। वो इनका एक पिक्चर तो ले लो, इसको भी दिखा दें। मामा की पिक्चर लो, मामा कह रही है। सो इस आई लव कोलालमपुर। हाँ, लेट्स गो। यहाँ ख़त्म हुए हमारे पूरे ट्रिप्स, और अब है जनाब अली टाइम डिनर का।
यूहू। ये अब आज की फाइनल जो हमारा रह गया है वो डिनर है, और ये रेस्टोरेंट ये हाला में इन्होंने अरेंज किया हुआ है, जो कि मुझे और मुइज़ को लग रहा है कि अरबिक फूड है, लेकिन फिश है साइड पे मुझे। हाँ, ये हाला वो रेस्टोरेंट देखिए फिश। ये हाला में वो गोल्डन कलर की फिश बनी हुई है। चलकर देखते हैं कि इनका खाली फिश कुजीन है या क्या है। तो लेट्स गो एंड हैव सम डिनर। फन। तो लो जी, ये रेस्टोरेंट तो तब भरा हुआ और यहाँ पर स्पेस बिल्कुल कोई टेबल खाली नहीं था। तो अब हम जा रहे हैं इसी नाम के रेस्टोरेंट की दूसरी चेन जो कि थोड़ा सा डिस्टेंस पे है उस तरफ। तो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। अल्लाह करे कि वहाँ पे हमें कुछ ढंग का खाना मिल जाए। रेस्टोरेंट में हम आ गए और ये अभी अंजुम और मुइज़ जो है देयर गोइंग टूवर्ड्स द एंट्रेंस। अच्छा जी, ओवरऑल एम्बियंस वगैरह आप देख सकते हैं कि इस रेस्टोरेंट की अच्छी है और देखने में भी बड़ा ग्रैंड सा लग रहा है। और पहले वाले में तो जगह ही नहीं थी इसकी ब्रांच में, तो हमने सोचा कि भाई बड़ा कोई कमाल का खाना होगा, लेकिन अभी आगे चल कर देखें कि ये होता क्या है हमारे साथ। तो लीजिए जनाब, ये आ गए हमारे स्टार्टर्स तो नहीं, स्टार्टर इट्स हमस जिसके अंदर ऑलिव ऑयल है और एक टमेटो है। चले जी, सो फार सो गुड। साथ ये जो खुब्ज़ हैं ये मतलब काफ़ी सख्त थे, रबड़ की तरह खींच कर तोड़ने पड़ रहे थे, लेकिन मुझे याद आ रही थी अपनी F7 वाली अरबिक मंदी, जहाँ पर के पूरे वो डिफरेंट किस्म के सलादों से भरी हुई एक डिश आती है। बहरहाल लेकिन कोई बात नहीं, हम इसी में ही खुश थे, हम थके हुए थे, भूख लगी हुई थी, तो हमने ये स्टार्टर्स के साथ स्टार्ट किया एंड वी लाइक्ड इट। बट अभी स्टोरी आगे बाकी है। खा लेते हैं स्टार्टर्स, प्लेट्स भी गंदी करना। चूंकि भूख लगी हुई थी इसलिए ये स्टार्टर तो हम लोगों ने तीनों ने मिलके बड़े जोश और जज्बे से, बड़ी प्यार मोहब्बत और बहुत मेहनत से खा लिया। अच्छा जी, यहाँ पर स्टार्टर्स तो हो गए हैं ख़त्म, और उसके बाद उन्होंने हमें ऑफ़र किए 2 सैलड्स। एक सैलड जो है वो कुकम्बर, प्याज, टमाटर इस तरह का नॉर्मल सैलड था, और दूसरा एक ख़ास सा सैलड लग रहा था क्योंकि उसमें अनार डला हुआ था और ऑलिव्स थे, पापड़ी वगैरह थी, सलाद पत्ता था। तो ज़ाहिर है मतलब सलाद इज़ ऑलवेज़ मुझे तो बहुत अट्रैक्ट करता है, तो फिर हमने इस खुशी में सलाद खाने शुरू कर दिए कि भाई पता नहीं अब हमें कौन से बकरे खाने के लिए मिलेंगे, लेकिन अब देखें। लो जी, अब जब आया ना मेन कोर्स तो हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उसमें फजूल किस्म की 2 खाने, हालांकि हम 3 लोग थे, जिसमें थोड़े से चावल, एक बोटी जिसमें के लग रहा था बॉयल करके एक पीस रखा हुआ है चिकन का, और साथ तीसरी प्लेट में 2 शीश ताव कबाब थे। उनके पूछने पर उन्होंने कहा जी कि आप में से 2 लोग जो है वो एक खाना, एक हर बंदा एक प्लेट ले ले जिसकी जो मर्ज़ी है। मुझे बिल्कुल ये बात समझ में नहीं आई है कि उनको क्या पता था कि हमने क्या खाना है। दे हैड अ पूरा मेन्यू था, और ये उमर ट्रैवल वालों ने हमारे लिए कौन सी बुकिंग की हुई थी जिसमें उन्होंने प्लेटें तैयार की हुई थी जैसे महाजरों को खाना दिया जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बदमज़ा और इतनी बेदर्दी से दिया हुआ खाना नहीं खाया। किसी ने आकर नहीं पूछा कि जी खाना आपको पसंद आया कि नहीं आया, या खाना कम था या ज़्यादा था। इतना मुझे अफसोस हुआ, इतना नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड ऑफ दीज रेस्टोरेंट वाले एंड उमर ट्रैवल्स। खाना खा लिया है, इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। आपको कैसा लगा? गुजारा है। गुजारा है। सो 2 out of 10 मार्क्स। यहाँ पर खैर मैं इन रेस्टोरेंट वालों को तो क्या कहूँ, लेकिन उमर ट्रैवल्स वालों से पूछने की ज़रूरत तो मुझे ये महसूस हो रही है कि अगर उन्होंने हमें मलेशिया में एक ट्रिप लगवाया है तो कोई मलेशियन खाना हमें खाना चाहिए था, ना कि हम वहाँ पर पाकिस्तानी, अरबिक और इंडियन जो है वो, मुझे लगता है या तो वो पैसे बचा रहे थे, हालांकि हमसे उन्होंने अच्छे खासे पैसे वसूल किए हैं।
वो मैंने सुबह सी फूड लिया था, तो उसमें पता नहीं उसने काफ़ी शोरबा सा डाल दिया था, वो गिर गया है। अच्छा, लेकिन ओके। असल में ये दिखाना चाह रहे हैं आपको ये सारी क्रिसमस ट्री। डेकोरेशन, क्योंकि सुबह हमने चले जाना है लंका भी। और सुबह ही क्रिसमस है। सुबह तकरीबन आई थिंक 10:20 पे है फ्लाइट है, हाँ। और ये भी मुझे दिखा दें ये सारी, ये देखिए जल बुझ वाली। या ठीक है ना मुझे, सब जब हमने किसी Christmas। के साथ मजाक करना होता था तो हम कहते थे कि ना आप अपनी शादी पे एक सेरा बनवाना, हाँ। जिसके ऊपर ना लाइटें लगवाना, हाँ, जलबुझ। जिसका स्विच आपके हाथ में हो और वो जलबुझ हो कर रहे हो। चले। आओ जी। So this is our last night here, and tomorrow inshallah we will be in Langkawi. अच्छा जी, होटल वालों ने बताया है कि 2 छोटे नन्हे मुन्ने चुन्ने जो बेबीज आए हुए हैं ना, एक बाबा और एक मोइज, उनके लिए सेंटा क्लॉज ने यहाँ पर स्टॉकिंग्स विद गिफ्ट्स लगा दिए थे। तो अब ये मेरे लिए क्यों नहीं है भाई? एक तुम्हारा है, एक मोइस का। एक तो मैं ही ले लेना है। चलो जी खोलो दरवाजा भी और गिफ्ट भी खोल लें, ताकि देखें कोई मज्जा आया है कि नहीं इसके अंदर। लग तो यही रहा है कि कोई कैंडी होगी। ओए, ये तो उतर ही है यार, इट लुक्स लाइक कैंडी। वही तो देखते हैं अभी। मोइस जरा ओपन करें इसको, उल्टा दें यार, कितना अच्छा लग रहा है, कितना क्यूट है। और ऊपर लिखा हुआ क्या है, किस चीज का? इट्स लाइक अ कुकी। Yeah, I guess. ओह माय गॉड, इट्स सो क्यूट। और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ गोल्डन कलर में? Merry Christmas. मैरी क्रिसमस। चलो जी, नाइस। और मुझे लगता है मेरा भी वहाँ पर यही निकला होगा। ठीक है मोइस, फिर चलती हूँ। ओके, सी यू, बाय। अच्छा जी, तो मैंने कहा जो चीज़ें हमने चलते फिरते ली हैं वो भी दिखा देते हैं। एक तो मैंने ये ड्रेस लिया था, मलेशिया का नेशनल ड्रेस है, तो मैं एक मलेशियन सी गर्ल बन जाऊंगी कल या परसों। ये देखें। अच्छा, इनका एक्स्ट्रा लार्ज बाय द वे मुझे आया है, क्योंकि ये डेलिकेट स्ट्रक्चर वाली खवातीन है। हम लोग जो है, हमारा एक बॉडी का जो एक फिजिक है वो बड़ी है, तो ये एक्स्ट्रा लार्ज मैंने लिया था। मैंने कहा ज़रा खुला सा अच्छा लगता है। ये इस तरह का इनका नेशनल ड्रेस होता है, कुर्ती सी है ये ऊपर, और नीचे जो है वो एक पूरी एक लॉन्ग स्कर्ट होती है। ये गरारा टाइप है, बिल्कुल ठीक है। साथ होगा लट्टे दी चादर उत्ते सलेटी रंगमा, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये स्टेप सही थे तुम्हारे। ये हो सकता है अगली मेहंदी पे मैं वहाँ पर लुडियाँ यही डालती जाऊँ पैर पे। बिल्कुल। अच्छा जी, इसमें जो है वो हमने ली थी कॉफ़ी फ्लेवर की चॉकलेट है। ये हैरिस्टन की बहुत ही अच्छी चॉकलेट्स हम खाते भी आए हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। हैरिस्टन ने कई दफा हमें फोन किया कि आप हमारी चॉकलेट लेके। मतलब उसके अंदर डार्क चॉकलेट विद बादाम और ये वो भी थी, लाइट चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, लेकिन ये जो है ना विद कॉफी, दिस इज अमेजिंग। मोइस को भी एक्चुअली पसंद आई थी ना ये। अच्छा, फिर हमने ना रेड कलर के 2 मग्स लिए थे, जो कि मैं खोल नहीं रही हूँ। इसके ऊपर वो टावर्स बने हुए थे जिसमें हम गए हैं। इसके अलावा होल्डर है, बड़ा ही खूबसूरत। पाकिस्तान जाकर खोलने के पैक उसने बहुत अच्छा कर दिया है। इसके ऊपर लिखा हुआ था एग ऑफ मलेशिया, तो ये एग की शेप में है, लेकिन नीचे से भी ओपन हो जाता है। टूथपिक्स डालें और ऊपर से खुल जाता है, तो टूथपिक्स बाहर निकल आती हैं। तो वो, और इट इज इतना प्यारा है ना, बस के पता नहीं कितना प्यारा डेकोरेशन पीस है बेसिकली। तो यहाँ पर अब मैं एक सस्पेंस डाल रही हूँ कि ये पाकिस्तान जाकर आप यही सोचते रहेंगे पता नहीं किस किस्म का टूथपिक होल्डर है। तो कोई बात नहीं, फिर वेट करो। तो ये था हमारा आज का, और अभी हमारी फ्लाइट है कुछ घंटों के बाद, तो बस अभी हल्का सा थोड़ा लेटते हैं और फिर हमारे साथ ही रहना, चलते हैं लंकावी। क्रिसमस के मौके पर वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह।
आ गया। ये जी क्रिसमस के मौके पे 24 दिसंबर की रात के 12 बजे में है और ये है जी हमारे होटल का बैल्कनी और यहाँ से हमने ये सारा आपको लाइव दिखाया है। तो चलें जी सोते हैं और सुबह हमारी फ़्लाइट है टू लंकावी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह के 5:30 बजे में और रात को भी क्रिसमस की वजह से 12 साढ़े 12 बजे तक ना यहाँ पे वो बड़ा अच्छा वो उन्होंने फायरवर्क्स होता रहा। वो तो मैं आपको पिछले क्लिप में दिखा चुकी हूँ। अभी 5:30 बजे हैं और हम लोग निकल रहे हैं लंकावी के लिए और भाई चल काम चल रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही। वाईफाई भी यहाँ का इतना ज़्यादा वो भी मुझे फास्ट नहीं मिला, इसलिए आपको थोड़ा सा देर से मिलेंगे ये वाले व्लॉग्स, लेकिन मज़ा बड़ा आएगा तो आपने मिस नहीं करना। और 2 कप चाय 1 कप चाय पी ली है, 1 कप चाय कॉफ़ी मुजीब ने बना दी है। पी लिए कॉफी भी जी ओके। मैं बस अभी इस वक्त थोड़ा बहुत अपना जो सोई हुई शक्ल है उसको दुरुस्त करके तो बस सोई हुई शक्ल को उठी हुई शक्ल बनाने के लिए और बस निकल रही है। तो हमारे साथ ही रहे। रेडी टू गो अंजुम? हाँ गाड़ी आ गई और लॉबी में खड़ा है, ड्राइवर इंतजार कर रहे हैं। लेट्स गो। महाजरीन जाने के लिए तैयार है और ये बड़ा मुश्किल काम है। फ्लाइट का टाइम हमारी किसी फ्लाइट का टाइम नॉर्मल नहीं था। हाँ लोग सो रहे हैं इसलिए हम आराम से बोल रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं। So, अल्लाह हाफिज को ललमपुर नहीं आएंगे दोबारा इंशाल्लाह। नहीं यहीं से फ्लाइट है ना इस्लामाबाद। हाँ यस यस ओके 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 चलो जी। जी मैं तो This is the lift. 1 2 3 4 5 6 7 8 15 नीचे बेसमेंट में है जगह। शौक का ये आलम था कि लिफ्ट चलाई नहीं और आप अपने क्लिप बनाने लग गए। चलो जी अब पहुंच गए हम। तो यहाँ हम रुखसत हो गए हैं अपने इस होटल से, यानी कि चेकआउट हो गए हैं और नेक्स्ट हमारी मंजिल है जी लंकावी रिजॉर्ट। इट्स अ बीच एरिया और बड़ा एक्साइटमेंट है हमें वहाँ जाने की। तो आप लोगों ने अगले ब्लॉग्स तो बिल्कुल ही मिस नहीं करने यार। दुनिया का खूबसूरत तरीन बीच जिसकी बिल्कुल सफ़ेद रंग की रेत है, तो वो देखते हैं चल के। और फ्लाइट का हमारा टाइम हुआ जा रहा है, तो लेट्स गो टू लंकावी। तो जब हम सुबह 6:30 बजे निकले थे तो बाहर गुप अंधेरा था और देखते ही देखते सूरज तलू होना शुरू हो गया और पहले आसमान ऑरेंज हुआ और फिर थोड़ा सा सफ़ेद हुआ और फिर चिट्टा सफ़ेद दिन निकल आया। तो मैंने कहा ये सारे क्लिप्स आपके लिए मैंने रिकॉर्ड किए कि आपको भी दिखाऊंगी। ठीक टाइम पे देखें जी हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और थोड़ी ही देर में है हमारी फ़्लाइट। कॉफ़ी बीन से हम नाश्ता लिए। ये चिकन पाए हैं और ये टूना सैंडविच है।
शेफ्स चूना। और ये मैं अपनी दवाई अपनी यहाँ खा रही हूँ, नाश्ता वगैरह करके साथ दवाई खा रही हूँ। चिकन स्पून और साथ ये पानी और ये मुइस का है और ये मुझे। और मेरा जो है चॉकलेट मिल्क है और मामा ने और मोइज ने दोनों ने ये मिल्क फॉर दी कॉफ़ी। तो ये 1 घंटे की लोकल फ़्लाइट थी, छोटा सा जहाज़ था, ज़ाहिर है सीट्स भी छोटी थी और हम लोग तीनों उसमें खुसड़ पुसड़ होकर बैठे हुए थे। मुझे साथ ही मुझे तो इनके स्टाफ नज़र आ गए कि यानी 30-40 मिनट की फ़्लाइट में मुझे लग रहा था कि इन्होंने हमें कुछ खाने पीने के लिए भी देना है, तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। हालांकि सिर्फ 40 मिनट की फ़्लाइट थी, लेकिन फिर भी इन्होंने हमें बिरयानी सर्व की। बहुत मज़े की बिरयानी थी और मैंने हालांकि नाश्ता किया हुआ था एयरपोर्ट पे बैठ के, लेकिन उसके बावजूद आई एट इट। बस कुछ ही देर में हम लंकावी में लैंड कर जाएंगे। हमारे व्लॉग्स को लाइक करें, बड़ी मेहनत से मैं ये व्लॉग्स बना रही हूँ, प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़रूर देखें एंड स्टे विद अस, क्योंकि लंकावी में बहुत मज़ा आने वाला है।